अभी अभी एक प्रसिद्ध उद्योगपति के बेटे का प्री वेडिंग सेशन चल रहा था और वहाँ पर कहाँ कहाँ से कौन से लोग आए थे ये सारी दुनिया ने देख लिया। देखा ही नहीं, चर्चा भी आपस में बहुत हो गई और ऐसे थे वैसे थे, कपड़ों से लेकर वो मेहमानों की सबकी चर्चा हो गई। क्या आपको ज्ञात है, हमारे इस प्रवचन सार ग्रंथ के मंगलाचरण में भी प्री वेडिंग क्या वेडिंग के गेस्ट की लिस्ट है। वहां पर भी मात्र देश के नहीं, विदेश के भी, और विदेश के ही नहीं, विदेह के भी सभी तीर्थंकर आदि सबको चूल पाने का न्योता है। अर्थात आचार्य देव कह रहे हैं कि मेरी मुक्ति रमणी के साथ में अब मेरा स्वयंवर है, तो आप सब आमंत्रित है। हमको हर्ष उल्लास हुआ कि नहीं हुआ? जैसे वो प्री वेडिंग देखकर अगर हमको किसी को देखने वाले को आश्चर्य हुआ होगा, विस्मय हुआ होगा, कितने बड़े बड़े लोग आए थे, कितनी खर्चा हो गया, कितना ये वो, ऐसा एक चर्चा का विषय बन गया होगा। तो क्या हमको ऐसा नहीं लगा कि ये भगवान आचार्य देव ने यहाँ पर सभी विश्व में मध्यलोक में जितने भी श्रेष्ठी पुरुष है, उत्तम पुरुष है, उन सबको अपने स्वयंवर में बुलाया है। एक बात ये हो गई। आचार्य देव ने वहां पर एक बात रखी थी कि मैं निर्वाण रूपी संपत्ति की प्राप्ति के लिए, निर्वाण रूपी वधु की प्राप्ति के लिए मैं ये अब साम्य भाव को अंगीकार करता हूँ। और वो साम्य भाव क्या है? कह रहे हो साम्य भाव और कुछ नहीं, उसी को हम धर्म कह रहे हैं। और धर्म क्या है? कह रहे आत्मा का परिणाम। आत्मा का परिणाम मतलब क्या? तक कालम तम मयंती पन्नतम। जिस काल में जिस रूप परिणमित हुआ है और वहां पर उस काल में आत्मरूप परिणमित हुआ है, वही धर्म है। ऐसी घोषणा वहां पर हो गई। सुखाधिकार के माध्यम से वहां पर फिर आचार्य देव ने वो सुख किसी लौकिक सुख नहीं है, इंद्रिय जनित सुख नहीं है, ये बताने की कोशिश की। फिर ज्ञान अधिकार के माध्यम से वो ज्ञान कोई साधारण आज अपना हमारा तुम्हारा सीए डॉक्टर इंजीनियर वाला ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान कोई विशिष्ट ज्ञान है। तीन लोग तीन काल को जानना, ये बात नहीं कह रहे हैं। वो ज्ञान अंदर से प्रकट हुआ है, किसी बाहर से प्रकट नहीं हुआ है, ऐसा बताने का प्रयास किया। उसके बाद में शुभ परिणाम अधिकार के माध्यम से ये शुभ भाव दुख का कारण है, आने वाली दुख को का संकेत है, इसलिए जागरूक हो जाओ, तुमको शुभ भाव की भावना नहीं आनी, ऐसा शुभ परिणाम अधिकार। और उसके बाद में यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से अंतिम अधिकार में ये कह रहे हैं कि ये जो द्रव्य गुण पर्याय, प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय में है, उसी में तिष्ठती है, उसके बाहर निकलती नहीं है। ऐसा सहज वस्तु का स्वभाव सामर्थ्य है। और इस स्वभाव सामर्थ्य ये कोई दुर्गुण नहीं है, ये कोई कमी नहीं है, ये वस्तु का ऐश्वर्य है। प्रॉब्लम क्या है? हम बाहर कुछ नहीं कर सकते, इसमें हमको कमी दिख रही है। अनादि का संस्कार इस जीव के ऊपर ऐसा है कि उसको बाहर में कुछ करने में कुछ करना दिखाई देता है, बाहर में कुछ किया नहीं तो कुछ भी नहीं किया, अर्थात निठल्ला हूं, ऐसा इसको लग रहा है। जबकि मोक्ष मार्ग या हमारे ये श्रेष्ठी पुरुष ये सब चीख चीख कर हमको समझा रहे हैं कि बाहर में कुछ करने की कल्पना ही अपराध है, अपुरुषार्थ है, नपुंसकता है। अब कैसे समझाए? कोई कहे साहब अभी तो हम गृहस्थी में है, गृहस्थी में ये सब छोड़ छाड़ने की बातें कहाँ करते हो, वस्तु स्वरूप ऐसा है, ये वहां वो वहां। हम आपको एक ही प्रश्न पूछते हैं कि गृहस्थी में है तो ये कोई अपनी मजबूरी है या हमारा अधिकार है? यदि मजबूरी मानते हो तो हम तुम्हारे साथ बात करेंगे,
यदि मजबूरी नहीं मानते हो, अधिकार मानते हो, तो हमें तुमसे बात ही नहीं करनी। एक, यदि तुम कहते हो कि मजबूरी है, तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि कोई विचार करो, कोई आदमी गड्ढे में गिरा है। अब वो गड्ढे में गिरा हुआ आदमी ऐसा कहे कि मैं गड्ढे में, अभी मैं गड्ढे में हूं, क्यों बाहर निकालते हो, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना। वो गड्ढे से बाहर आने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? वैसे ही गृहस्थी कोई कायम स्वरूपी रहने की अवस्था नहीं है। गृहस्थी ये ग्रस्त होने के लिए अवसर नहीं है, गृहस्थी ये जागृत होने के लिए अवसर है। गृहस्थी में जीव सिंह की वृत्ति को धारण करता है। इस सिंह की वृत्ति को धारण करने की कल्पना क्यों आई है? सिंह की वृत्ति मतलब वो डरपोक नहीं है, कायर नहीं है, भागता नहीं है। सिंह कैसे, अगर कोई प्रतिकूलता आ जाती है, कोई तकलीफें आ जाती है, तो वो दहाड़ देकर सामने वाले को इत्तला करता है कि ये लो, मैं भी तैयार हूं। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए सिंह वृत्ति का काम है, सिंह वृत्ति को ग्रहण करने का अभ्यास है ये। आप समझ रहे हैं? तो गृहस्थ अवस्था ये ग्रस्त होने के लिए, ग्रसित होने के लिए नहीं है। अपना उद्यम, अपना मनोबल, अपनी दृष्टि जंगल की तरफ, अपनी पूर्ण वितरागता की तरफ रखने के लिए है। और 92 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने श्रमण का स्वरूप बता दिया। और श्रमण का स्वरूप बताते हुए ये कह रहे कि जो अपने वितराग चारित्र में लीन हो गया है, ऐसा जो जीव है वो श्रमण है। 91 नंबर की गाथा में क्या बताया था? वहां पर श्रमणाभास की चर्चा लाई थी। हाँ, वो मात्र 28 मूल गुणों का पालन करे, वो श्रमणाभास, और भावों से भीगा नहीं है, वहां स्वरूप में अपने आत्म वस्तु में स्वभाव का अंश ही जागृत नहीं हुआ है, वो जीव श्रमणाभास है। और उससे विपरीत जिसका मोह का नाश हो गया है, ऐसा जीव श्रमण है। और श्रमण होने का पायदान क्या बताया? आगम कुशल। आगम कुशल होने से आत्मज्ञानी हो गया है, और आत्मज्ञानी होने से वितरक चारित्र में प्रवृत्ति है। देखो, ये सब एक साथ होता हुआ दिखाई देगा। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। अपन अगर इसको ऐसा लगाए, आगम कुशलता इज इक्वल टू सही दृष्टि, आत्मज्ञान इज इक्वल टू सही सम्यक ज्ञान, और ये होते ही इमीडिएटली वितराग चारित्र प्रकट हो गया या सम्यक चारित्र। तो ये तीनों की एकता पूर्वक जो मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, इसी को हम श्रमण अवस्था कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, तो आइए आज थोड़ा सा हमको विषय को आगे बढ़ाना है। थोड़ा सा स्वामी जी के कुछ अंश होंगे तो वो देखते हैं, और फिर हम आगे 2 कलश आए हैं, कलश की भी चर्चा करेंगे। बहुत ही प्यारे और सुहावने कलश है, और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, कोई अपने को प्रश्न करे, सब सुखी होना है हमको, तो सुखी होने के लिए क्या करना? तो कह रहे हैं तुम्हें जो विषयों का चस्का है ना, वो चस्का तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार कोई लड़की है, शादी करके ससुराल में आई है, ससुराल में आने के बाद भी उसका मायके का चस्का उतरा नहीं है, तो उसका उसकी गृहस्थी, उसकी शादी, उसका विवाह बंधन ये चलेगा, अच्छे से चलेगा, या उसमें तकलीफ आएगी? जहां जब तक उस लड़की को अपने परिवारजनों का, अर्थात माता पिता का चस्का है, भाई बहनों का चस्का है, तब तक इसका ये संसार ठीक नहीं चलने वाला। और जैसे ही वहां से उपयोग हटा,
100% यहाँ पर डेडिकेट हो गया। ये सरल नियम है। उसी प्रकार यहाँ सब व्यवस्थित चलने के लिए वहाँ का अवलंबन छूटना जरूरी है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई सुखार्थी जीव है, उसका विषयों का, इंद्रिय विषयों का, भोगों का चस्का जब तक चालू रहता है, वो नाटक जब तक चालू रहेगा तब तक इसको आत्मानुभव संभव नहीं है, क्योंकि उसको चस्का लगा है विषयों का, भोगों का, और ऐसे चस्के में काम नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन, फिर आगे बात करेंगे। देखो, कहाँ थे अपन? कांजी स्वामी जी के अपन अंश पढ़ेंगे। 430 पेज पर आ जाइए। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं, मिल रहा है क्या आप सबको? कुंद कुंद आचार्य, कुंद कुंद आचार्य कहते हैं 430 पेज का पहली लाइन। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि अप्रतिहत भाव से यह आत्मा ही स्वयं धर्म रूप से परिणत हुआ है। अप्रतिहत मतलब क्या? 100% समर्पण से ये काम हुआ है। अप्रतिहत, थोड़ा भी कम समर्पण नहीं किया है, 100% समर्पण से हुआ है। आत्मा स्वयं धर्म रूप से परिणमित हुआ है। इसलिए मुझे फिर से मोह दृष्टि उत्पन्न होने वाली ही नहीं है। इसलिए वितराग चारित्र रूप से प्रगट पर्याय में परिणमित हुआ मेरा आत्मा स्वयं धर्म होकर समस्त विघ्नों का नाश हो जाने से सदा ही निष्कंप ही रहता है। शास्त्रादि के विकल्प उठते हैं, वे गौण है। देखो, आचार्य देव का कॉन्फिडेंस देखिए यहाँ पर, और ये सुनो, वो कॉन्फिडेंस है, वो घमंड नहीं है। किसी को जैसे समनभद्र स्वामी कह रहे हैं कि वादार्थी विचराम्य हम नरपते, वो कह रहे हैं कि किसी की हिम्मत है तो मुझ निर्ग्रंथ जैनवादी के सामने आए और मेरे साथ वाद विवाद करे, मैं शार्दुल की तरह विचरण करता हूँ, ऐसा वे घेरी बजाते हैं। अब यहाँ पर कोई ये बोले कितना घमंड है, कितना कॉन्फिडेंस, इतना ओवर कॉन्फिडेंस किस काम का? हाँ, अपने पास ज्ञान है तो रखना अपने पास में। देखो, आचार्य ने ये काम किया है, अर्थात कॉन्फिडेंस का हाइट देखिए आप। हाँ, हर कॉन्फिडेंस सम्यक्त्व नहीं होता और हर सम्यक्त्व ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये हमको वो थिन लाइन हमको बिठानी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वितराग चारित्र प्रगट हो पर्याय में परिणमित हुआ मेरा आत्मा स्वयं धर्म होकर समस्त विघ्नों का नाश हो जाने से सदा ही निष्कंप ही रहता है। निष्कंप रहता है, एक विशेषण आया है, आगे वो एक्सप्लेन करने वाले, लेकिन मैं अभी खोल देता हूँ। निष्कंप रहता है मतलब मुझे शायिक सम्यक तो प्रकट हुआ है, और जिसको शायिक सम्यक तो प्रकट हुआ है, अब वहां पर शायद शमिक भाव जैसा हीनादिकता नहीं पाई जाती। समझ में आ रहा है क्या? निष्कम कहने का प्रयोजन इतना ही है कि शायिक ज्ञान जैसे में शायद शमिक भाव जैसा हीनादिकता नहीं होती, इसलिए निष्कंप है। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा एंगल, जिसको आत्मा का विश्वास हो गया है उसको अब निर्भरता आ जाती है, उसको आकुलता रहती ही नहीं है। जिसने साक्षात अपनी आत्म वस्तु देखी है, जिसने साक्षात मोक्ष देख लिया है, मोक्ष मार्ग देख लिया है, अब ऐसे जीव को सप्त भय से रहित बना पाया ही जाता है।
समझ में आ रहा है क्या? और जहां पर सप्त भय नहीं है, जहां पर कोई वांछा वासना नहीं है, अपने आप निष्कंप अवस्था रहती है। ओके, आगे। बारंबार ज्ञानानंद में डुबकी मारकर वे अतीन्द्रिय आनंद में लीन हो जाते हैं और निश्चल स्वभाव में निर्विकारपने निश्चलता का ही अनुभव करते हैं। निश्चल स्वभाव में निर्विकारपने निश्चलता का ही अनुभव करते हैं। जैसा स्वभाव है वैसा ही परिणाम आए बिना रहता नहीं है। जैसा संग किया है वैसा बाहर, मतलब देखो, जो भोजन किया है उसकी डकार आती है कि नहीं आती है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आत्मा का अवलंबन, शुद्ध आत्मा का, जैसी वस्तु वैसे आत्मा का अवलंबन लिया तो वैसी पर्याय में अभिव्यक्ति होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, कह रहे हैं। आगे, अंतर्मुख दृष्टि द्वारा ही बहिर्मुख दृष्टि नष्ट हो जाती है। कोई कहे साहब मुझे बहिर्मुख दृष्टि बंद करनी है, नाश करनी है, तो क्या करना? दरवाजे बंद करना या दरवाजे के बाहर देखना ही नहीं? करे आसान उपाय, दरवाजे के बाहर अपना उपयोग लगाना ही नहीं, दरवाजे का ही अवलंबन लेना नहीं। अपने अंदर ही प्रकाश है, दरवाजे खोलने की जरूरत ही नहीं है। इसको लगता है कि दरवाजे खोलो प्रकाश आएगा तो मैं जान पाऊंगा। यहाँ कह रहे हैं कि तुझ में प्रकाश ऑलरेडी विद्यमान है, उस प्रकाश का अवलंबन ले, तुझे बाहरी दरवाजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? अंतर्मुख दृष्टि द्वारा ही बहिर्मुख दृष्टि नष्ट हो जाती है। बहिर्मुखता ये अपराध है, ये मोह है, और अंतर्मुखता यह मोह का अभाव है। अब और एक बात, अज्ञानी कहता है साहब हमको मोह का नाश करना है, और ज्ञानी क्या करता है? निस्वभाव का अवलंबन करना है। ये दोनों के कथन समझ में आ रहे हैं क्या? अज्ञानी कह रहा है कि मुझे मोह का अभाव करना है, और ज्ञानी कह रहा है, सॉरी, अज्ञानी कह रहा है मोह का अभाव करना है, और ज्ञानी कह रहा है कि मुझे निर्मोह स्वभाव का अवलंबन करना है। अभी किसमें ताकत ज्यादा दिखाई दे रही है? ताकत अपने स्वभाव का की स्वीकृति वाले की ज्यादा दिखाई दे रही है। मुझे मोह का अभाव करना है, मतलब उसको अभी भी क्या, उसके अभिप्राय में क्या बात पड़ी मालूम है? अभिप्राय में बाहर में कुछ करना है ऐसा ही पड़ा है। और ज्ञानी बराबर जानता है कुछ करना नहीं है, बस मेरी विचारधारा को बदलना है। ओह ग्रेट, मतलब समझना आप थोड़ा सा, आप कितने जन पकड़ पा रहे मुझे नहीं मालूम, बट थोड़ा सा प्रयास कीजिए, उपयोग लगाइए। ज्ञानी कह रहा है कि मुझे शुद्धात्मा का अनुभवन नहीं करना है, शुद्धात्मा का वेदन करना है, भोग करना है। और अज्ञानी कह रहा है मुझे शुद्धात्मा का अनुभवन करना है। समझ में आ रहा है क्या? दोनों में क्या फर्क है? अरे प्रत्येक समय में वो ज्ञान की प्रतिपल तरंग उठ रही है, और उस तरंग में तुम अपने आत्मा को देखो ना, कितना सरल और कितना सुलभ है। तुम्हारा आत्मा अभिव्यक्त है प्रत्येक समय में, और तुम कह रहे हो कि मुझे करना है, करना है। अरे कब करोगे? इसका मतलब तुम अभी भी सही समय खोज रहे हो, अर्थात तुम्हें अभी भी अनेक विकल्प पड़े हैं तुम्हारे, और जब तक तुम्हारे लिए अनेक विकल्प पड़े हैं तब तक तुम बहिर्मुख दृष्टि वाले हो, अंतर्मुख दृष्टि तुम्हारी होगी नहीं। अरे ज्ञानी जनों के भी सभी विषय रहते हैं इर्द गिर्द में। 6 खंड ज्ञानी के 6 खंड इर्द गिर्द में है, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। 96,000 इर्द गिर्द में तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और अपने पास कदाचित किसी के पास तो लड़की ही नहीं इसलिए दुखी है, किसी की शादी नहीं हो रही है इसलिए दुखी, किसी के पास शादी हुई है इसलिए दुखी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सचमुच शादी नहीं हुई है ये भी दुख का कारण नहीं, और शादी हुई है ये भी दुख का कारण नहीं है। हमारा मोह बाहर से मुझे दुख होता है, ये कल्पना ही दुख का कारण है। बाहर से सुख होता है, ये कल्पना ही दुख का कारण है। और यहाँ पर कह रहे हैं अपने स्वभाव में सुख दुख नाम की कोई चीज ही नहीं, मतलब विषय जनित सुख और दुख होता ही नहीं है। मेरे स्वभाव में निश्चलता है, निर्विकारता है,
और सहजता है, शाश्वत सुख भरा हुआ है। इसमें बहुत दम लगता है, इसी को पुरुषार्थ कह रहे हैं। हमको पुरुषार्थ की परिभाषा ही नहीं है नक्की। हमको लगता है कि कुछ तो करना, कुछ तो करना, कुछ तो करना। इसलिए आज स्टार्टिंग में ही बोला कि करने का भूत इतना सवार है इस जीव के ऊपर कि मैं अकर्ता हूं ये स्वीकार ही नहीं कर पाता है, और कुछ भी नहीं रखा फिर अपने आप में। और फिर मैं अकर्ता हूं कहने के बाद में इसको इतना खेद हो जाता है कि मुझे अब कुछ करना नहीं है, मतलब निठल्ला होना है, मेरे हाथ में कोई तलवार ही नहीं दी है। फिर आचार्य देव को पीछे गाथाओं में ज्ञान रूपी तलवार के माध्यम से तुम्हें भेद विज्ञान करना है, स्व पर भेद विज्ञान करना है। जब तुम्हें तलवार देते तुम कहते हो मुझे नहीं चलाने आती, और जब तुम्हें कहते कि तुम्हारा अकर्ता स्वभाव है तो वो कहते मुझे तलवार दो। अभी आप समझ रहे हैं क्या? मैन इज अ फूल, ऑलवेज वांटिंग व्हाट इज नॉट। ही वांट्स कोल्ड व्हेन इट इज हॉट एंड हॉट व्हेन इट इज कोल्ड। समझ में आ रहा है? जो उसके पास में नहीं है उसको निरंतर वही चाहिए होता है, और ऐसी बुद्धि वाला जीव नियम से दुखी होता है। चलिए देखो क्या पढ़ रहे हैं अपन, थोड़ा सा पढ़ेंगे। और बहिर्मुखता का कारण समझ में आ रहा है, बहुत गंभीर बात है ये, एकदम हल्के में नहीं लेना। वचन ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पर। आप बोलो क्या है, अंतर्मुख दृष्टि द्वारा बहिर्मुखता का नष्ट किया जाता है, कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन हम निकाले तो सही, हमारे मन रूपी रथ में आत्मा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, विचार करना। देखो, आत्मा की भावना को लेकर सुनाया जाए तो मजा आता है, आत्मा की भावना को लेकर सुना जाए तो आनंद आता है। समझ में आ रहा है क्या? मैं रसोई भी बना रहा हूं, आत्म भावना को लेकर करो। मैं नहा भी रहा हूं तो आत्म भावना को लेकर करो। मैं खेल भी रहा हूं, खेलने का तो बात है ही नहीं, ज्ञानी खेलता नहीं, लेकिन कदाचित मैं कहीं देव दर्शन आदि के लिए गया, मैं कहीं तीर्थ यात्रा के लिए गया, तो हर कार्य में भी आत्म भावना साथ में लेकर चलना। अपना हित कैसे हो सकता है इसका विचार करना। कोई प्रतिकूल प्रसंग आया तो भी उसमें आत्म भावना कैसे ध्याई जा सकती है, कोई अनुकूल प्रसंग आया तो भी उसमें आत्म भावना कैसी ध्याई जा सकती है, इसका निरंतर विचार करना, अभ्यासरत होना। समझ में आ रहा है क्या? और जो दिन भर ऐसा अभ्यास करता है उसी को सामयिक के काल में नींद नहीं आती है, उसी को सामयिक के काल में आत्मा का संवेदन परिज्ञान होते रहता है। समझ में आ रहा है? देखो, अंतर्मुख दृष्टि द्वारा बहिर्मुखता को नष्ट की जाती है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसे यथार्थतया समझना यह उपादान है, और वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत आगम शास्त्र व निमित्त है। अब महत्वपूर्ण बात फिर से कह रहे, शास्त्र से ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, कौन बताएगा शास्त्र से ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए बल्लोर सर, बोलिए। शास्त्र से, हाँ बिल्कुल, शास्त्र से ज्ञान हुआ नहीं, फिर ज्ञान कहां से हुआ? अगला प्रश्न। बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा। अपन म्हणतो नहीं, अभी ये विश्वास देखिए, अभी भी आप ऐसा कह रहे, ऐसा नहीं बोलना। अब क्या हो गया, अब इतनी स्ट्रांग अपनी घुटाई होनी चाहिए कि आत्मा ही जान रहा है, आत्मा ही ज्ञान कर रहा है। आप ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना। आपने, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने दिन भर में ज्ञान कहां से हुआ इस संबंधी अभ्यास ही नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि मेरे पास 24 घंटे में से 23 घंटे मिले थे क्या निर्णय करने के लिए कि ज्ञान कहां से हुआ, सुख कहां से हुआ। तो हम दिन भर ये विचार करें ना, सुख कहां से आ रहा है, ज्ञान कहां से आ रहा है। जहां पर स्त्रोत है वही से ज्ञान आएगा। बराबर है कि नहीं? आगे बढ़े। हाँ बोलिए। हाँ, अभ्यास करण्यापूर्वी, त्याच्यापूर्वी मला प्रवचन सार माहित नव्हतं. मला प्रवचन सार तुमच्याकडे ऐकल्यानंतर माहित झाले.
मग माझ्या आत्म्यामध्ये प्रवचन सर अगोदरपासून होतं का? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, आपका ये प्रश्न है कि आत्मा में प्रवचन सार है कि नहीं है। आपको बताओ, जो द्वादशांग के पाठी होते हैं ना, द्वादशांग के पाठी किसी ग्रंथ को पढ़ पढ़ के नहीं होते। तो कैसे होते द्वादशांग के पाठी? द्वादशांग के पाठी आत्मा को पढ़ के होते हैं। इसका मतलब आत्मा में द्वादशांग छिपा है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा में है वो सब। हाँ, और कैसे है? गे रूप से है। अभी अपना गे तत्व प्रज्ञापन चालू होने वाला है, अपन करेंगे चर्चा, बट है ना, गे रूप से है। हाँ, आत्मा में प्रवचन सार फिर अगर गे रूप से है या आत्मा में ही प्रवचन सार का ज्ञान छिपा है, तो मेरा अगला प्रश्न, मतलब आप सबका प्रश्न भी यही हो सकता है, फिर हमको अभी क्यों नहीं समझ रहा है? आपने समझाने पर ही क्यों समझा? क्योंकि अभी देखो उत्तर, उस समय के ज्ञान में ही ऐसी योग्यता थी कि वो ऐसा जाने। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान स्वयं, उस समय का ज्ञान ही ऐसी योग्यता लेकर आता है। ओ माय गॉड, इतनी स्वतंत्रता हमारा जैन शासन दिखा रहा है। अरे आनंद करना चाहिए, खेद नहीं होना। अरे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अरे सब कुछ यहीं पे है। अरे थकान ही नहीं है ना। अब थकान नहीं है तो मेरे पास कितनी एनर्जी बची है? अब वो इतनी एनर्जी मैं कहाँ लगाऊंगा? एक आत्मा आराधना में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत गंभीर ये चिंतन है। भगवान की वाणी बहुत मर्म लेकर आई है। तो अब क्या समझ में आ रहा है? वितराग सर्वज्ञ प्रणीत आगम वह निमित्त है, शास्त्र से ज्ञान होता नहीं है। शास्त्र सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। फिर जब जीव स्वयं आत्मा का अवलंबन लेता है तो पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होता है, और जब पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो शास्त्र निमित्त कहा जाता है। ओ माय गॉड, कितनी आगे की बात। शास्त्र निमित्त भी आज देखो, मान लो किसी जीव को सम्यक तो नहीं हो रहा है, तो शास्त्र सम्यक तो का कारण ही नहीं है। जब कार्य होगा तब आरोप आएगा समीपवर्ती। समीपवर्ती पदार्थ के ऊपर आरोप आता है, और समीपवर्ती उस समय में आगम था। ठीक है, देखो वह निमित्त है, उसकी यहाँ बात कही गई है। धर्मी जीव को ही आगम कौशल्य निपुण कहा है। उन्होंने आगम कथित स्वपर का व आत्मा का अपने अंतर्मुख ज्ञान द्वारा यथार्थ निर्णय किया है। अंतर्मुख ज्ञान द्वारा मतलब क्या? देखो, ज्ञान दो मुख ज्ञान को होते हैं, एक तो बहिर्मुख और एक अंतर्मुख। बहिर्मुख मतलब क्या? जहां पर इंद्रियों का अवलंबन होता है, विषयों का अवलंबन होता है, उसको हम बहिर्मुख ज्ञान कह रहे हैं। फिर भले ही वो जिनवानी भी क्यों ना सुननी हो, वो बहिर्मुख ज्ञान ही है। हाँ, अब जब बहिर्मुख ज्ञान सुनते सुनते इसको लगेगा कितने देर मैं दरवाजे में खड़ा रहूंगा और बाहर का अवलंबन लूंगा, मैं अब ये दरवाजा बंद करूं। ऐसा जो भाव आया, ऐसी उत्कट भाव तैयार हो गई, और उसमें वस्तु बराबर समझ में आ रही है। ये ज्ञान सामने बैठा है और मैं बाहर कहाँ झांक रहा हूं, तो अपनी वस्तु का ही भोग लेने के लिए तैयार हो जाता है, तत्पर हो जाता है। हाँ, तो उन्होंने आगम कथित स्वप कहा गया। आगम में ऐसा ही कहा है कि बहिर्मुख दृष्टि को नष्ट करने का उपाय पराश्रय रहित अंतर्मुख दृष्टि है। पराश्रय रहित अर्थात इंद्रिय विषय भोग इनके अवलंबन से रहित। अर्थात याद रखना, इंद्रियों से ज्ञान होता नहीं, विषयों से ज्ञान होता नहीं, भोगों से ज्ञान होता नहीं, ये नक्की करना। एक एग्जाम्पल, एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल कराओगे? प्रैक्टिकल कराता हूं। विचार करो, हाँ अभी तो विकृति बहुत है। आपको बताओ, मैं एक जगह पर जॉब करता था, बंबई में था मैं तभी। तो एक आदमी मेरे पास में आया, और उस आदमी को वो रैकिंग सिस्टम सेल करते थे। रैकिंग सिस्टम मतलब
जो मेरा लॉजिस्टिक्स कंपनी था, तो वहां पर रैक्स मतलब ऐसे लोहे के कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर पैलेट्स रखे जाते हैं और माल एक के ऊपर ऐसा 7-7, 8-8, 10-10 मंजिला स्टोर किया जाता है। तो वहां पर वो आदमी आया, वो आदमी आश्चर्य, वो बिजनेस कर रहा था और उसके आंखों में दृष्टि नहीं थी। तो मैंने उसको पूछा, आपको आंखों में दृष्टि नहीं है, ये कब से है? तो उसने कहा, मेरी आंखों की दृष्टि पहले थी और अब धीरे धीरे सहज ऐसे ही हो रहा है कि मेरी दृष्टि ही चली जा रही है और उसके लिए कोई उपाय नहीं, ऐसा वो कह रहा था। अर्थात ऑप्टिक नर्व सूख रही होगी, कुछ भी होता होगा, मैं अभी ज्यादा नहीं जानता हूँ। मुझे तो इतना कहना है, ये तो हम बाहरी उपाय देख रहे हैं कि ऑप्टिक नर्व सूख रही है, अंदर क्या हो रहा है? क्षयोक्षम घट रहा है, वैसा ही क्षयोक्षम नहीं पाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? और जिस दिन ऑप्टिक नर्व खुल जाएगी, क्षयोक्षम आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे ये कहना है कि आंखों की दृष्टि नहीं है, तो ऐसा किसी के हो सकता है क्या? बिल्कुल, अभी मैंने उदाहरण दिया आपको, ऐसा अपने साथ भी हो सकता है क्या? विचार करना कि आज ये मेरे साथ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आंखों की दृष्टि चली जाए, मैं क्या करूंगा? मैं शास्त्र पढ़ ही नहीं पाऊंगा। नहीं, आप कहोगे साहब पढ़ नहीं पाएंगे लेकिन सुन पाएंगे ना। अच्छा, चलो अगला काम करो। जैसे आंखों की दृष्टि खराब हुई है, ऐसा नहीं हो सकता कि कान भी खराब हो जाए, किसी के पर्दा ही फट जाए और योग्यता ही खत्म हो जाए सुनने की? बिल्कुल हो सकता है। उस समय में तुम क्या करोगे? अब देखने भी नहीं आ रहा है, अब सुनने भी नहीं आ रहा है, अब क्या करोगे? दिखाई भी नहीं दे रहा है और सुनाई भी नहीं दे रहा है, अब तुम क्या करोगे? कह रहे अभी भी तेरी चेतना जागृत है, जो कि त्यों भरपूर। इसलिए याद रखना, प्रतिकूलता दरवाजा खटखटा कर नहीं आएगी। प्रतिकूलता किसको कह रहा हूं? ये इंद्रिया व्यवस्थित है, ये अव्यवस्थित होने के लिए समय नहीं लगेगा। इसलिए आज ही आत्म वस्तु का यथार्थ निर्णय कर लेना। फिर ये आंखें भी चली जाए, कान भी चले जाए, मेरी वांछा भी नहीं, मतलब वाचा भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो भी मैं तत्व निर्णय करने के लिए सशक्त और समर्थ रहो। आप समझ रहे हैं क्या? मेरी चेतना जागृत हो, इतना ही बहुत जरूरी है। इंद्रिया हो अथवा ना हो, मेरी चेतना यथार्थ हो, ये बहुत जरूरी है। हाँ, मैं कहां से बात ला रहा हूं? अंतर्मुख दृष्टि करनी है, बहिर्मुख दृष्टि हटाकर अंतर्मुख दृष्टि करनी है। अभी भी हम प्रवचन सुनते हैं, हम इंद्रियों का अवलंबन लिए बिना हम सुन नहीं पाएंगे, इसी बुद्धि से बैठे हैं। जबकि यहाँ पर हमको इस प्रवचन सार ग्रंथ के माध्यम से ये ज्ञान कराया गया कि ज्ञान से हुआ है, इंद्रियों से नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन जिस समय में ज्ञान होगा, उस समय में इंद्रिया निमित्त रूप में पाई जाएगी। लेकिन ज्ञान से हुआ, ये निर्णय करने में तुम्हें क्या तकलीफ है? आप समझ रहे मेरी बात को? बोलो सर, आपका माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, कहने की बात इतनी है कि यह अभ्यास हमको करना पड़ेगा। हाँ, आगे थोड़ा सा और विचार करना है। मान लो अपने हाथ नहीं है, अपने पैर नहीं है, हम देव दर्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमारा पूजन प्रक्षाल नहीं हुआ तो हम सच्चे भक्त रहे या नहीं रहे? आप सबसे प्रश्न है, हम भक्त हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? विचार किया है ऐसा जीवन अपना कि हम कुछ भी नहीं है, ना इंद्रिया है, ना आंखें है, ना कुछ है, और हम संगी पंचेंद्रिय मनुष्य है? ऐसा हो सकता है क्या? देखो, मैं पहले भी मैंने साझा किया था, एक आदमी है, उस आदमी का नाम मैं भूल गया, लेकिन उसको दोनों हाथ नहीं है और दोनों पैर भी नहीं है, और हाँ, वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, मोटिवेशनल स्पीकर है वो। आप समझ रहे होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर है कि कैसे पॉजिटिव थिंकिंग
किया जा सकता है। अपनी मानसिकता बदल कर हम है वहां से आगे बढ़ सकते हैं। कल परसों मैं और एक वीडियो देख रहा था, वहां पर एक महिला है, वो तीरंदाजी करती है। आश्चर्य, तीरंदाजी करने के लिए क्या चाहिए? तीरंदाजी करने के लिए हाथ चाहिए। उसको, उस महिला को दोनों हाथ नहीं है और पैरा ओलंपिक्स में उसको गोल्ड मेडल मिल गया। आश्चर्य कि नहीं? अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अलग बात, लेकिन बिना हाथ का भी जीवन, आप विचार तो कीजिए कैसे, क्या करता होगा। अरे नहाना नहीं, धोना नहीं, अरे टट्टी पेशाब साफ कैसे होगा, क्या होगा। अरे इतने से एक नाखून नहीं है तो हमको तकलीफ होती है, एक उंगली नहीं है तो तकलीफ होती है, एक हाथ नहीं होगा तो तकलीफ होगी, खाली हाथ का पंजा नहीं होगा तो तकलीफ होगी, यहाँ तो पूरे दोनों के दोनों हाथ नहीं है। आप विचार तो करो कि कैसा जीवन होगा। देखना, जो जो इंद्रिय वाला देखता है बराबर बहिर्मुखता आती ही आती है। इसलिए हाँ, जब इंद्रिया है तभी उनका अवलंबन छोड़ने में समझदारी है। न जाने किस समय में क्या होगा अपन नहीं कह सकते, कौन सी परिस्थिति होगी अपन नहीं कह सकते। प्रत्येक समय में जागरूकता, प्रत्येक समय में समाधि की भावना, प्रत्येक समय में आत्मा आराधना की भावना, ये हुए बिना काम संभव नहीं है अपना। ओके, गेटिंग मी? बहुत गंभीर है ये बात। हाँ, समय बहुत अल्प है, ये गंभीरता क्यों कह रहे हैं अपन? यह विधि गए न मिले सुमनि जो उदधि समान। ये मनुष्य पर्याय उस सुमनि के समान है जो गई तो दोबारा मिलनी नहीं है। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। ओ माय गॉड, फिर से कह रहे, सम्यक तो यदि तुमने प्रकट नहीं किया तो फिर गया काम से सब। और हम में से कितने जन ऐसे ही होंगे जो विदेश जाने की तैयारी में बैठे होंगे, लेकिन याद रखना, सम्यक नहीं तो विदेह भी नहीं, आगम का अभ्यास नहीं तो विदेह नहीं। आगम का प्रॉपर निर्णय किया है, उसको चांस मिलेगा एक आध बार, और उसमें भी 10 जनों ने किया होगा, 100 जनों ने अभ्यास किया होगा, उसमें से 1 जन को मिलेगा। अब तुम्हारा नंबर लगने के लिए कंपटीशन कितने देखो, नहीं साहब 32 भी दे, अरे 32 हो नहीं तो 160 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो बोल दिया कि पॉसिबिलिटी, अरे अनंत जीव में तुम्हें ये करना है कंपटीशन, थोड़ी मैं 100 बोल रहा हूँ, लेकिन अनंत जीवों में कंपटीशन है। ऐसे अनंत जीव चल रहे हैं, और थोड़ी हम भरत क्षेत्र वाले ही प्रयास कर रहे हैं। अरे अन्य क्षेत्र में भी प्रयास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अन्य भरत क्षेत्र है, अन्य ऐरावत क्षेत्र है, सब प्रयास कर रहे कि नहीं कर रहे विदेश जाने का। जैसे तुम विदेश क्षेत्र जाने की भावना भा रहे हो, वैसे ही इसी भरत क्षेत्र में भावना भाने वाले कितने ही जीव बैठे हैं। अब वो सभी जीव कंपटीशन में, इतना हो गया, उसके बाद में बाकी अन्य 5 भरत है। और याद रखना, अपना जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र छोटा है, पुष्करार्ध धातकी खंड का उससे डबल, ओके, और 2 है वहां, और धातकी खंड से पुष्करार्ध वाला उससे डबल। अभी इतने बड़े बड़े भरत खंड है, भरत क्षेत्र है, तो वहां ज्यादा पुरुषार्थी जीव होंगे कि नहीं? अपने यहाँ पर 1 लाख जीव है तो वहां पर 2 लाख जीव होंगे कि नहीं? वहां 2 है तो वहां 4 होंगे कि नहीं? आप समझना, मुझे इसमें से क्या निकालना है कि कंपटीशन में बहुत जन है जिनको विदेश क्षेत्र, और इतना ही नहीं, विदेश क्षेत्र वाले फिर से विदेश क्षेत्र में जन्म लेना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? अगर मनुष्य भव ही चाहिए तो मैं यहीं पे जन्म लूँ, ऐसा ही करने वाले होंगे कि नहीं? तो कंपटीशन में वहां विदेश क्षेत्र वाले भी उतर गए ना। तो मेरा तो ये कहना है कि क्यों इतनी विदेश क्षेत्र जाने की भावना है?
मतलब तुम्हें फिर से भटकना है, मनुष्य पर्याय लानी, फिर से कूटना, पीसना, धोना, सुखाना। अरे कितनी कितनी तकलीफें हैं। यहाँ दिन खड़ा होते ही, दिन चालू होते ही यहाँ पर तकलीफें चालू होती है। तकलीफ चालू हुई नहीं तो चींटियों की लाइन चालू होती है, चींटियों की लाइन चालू हुई नहीं तो और दूसरा किसी का प्रहार होता है। ये हुआ, वो हुआ, कितनी बातें हैं, कितने जनों को हम संभाले। अरे तकलीफ ही तकलीफ है। अनाज में घुन लग जाती, अनाज में घुन नहीं हुई तो और कुछ हो गया, ये नहीं हुआ तो वो नहीं मिल रहा। कितने प्रॉब्लम्स है, और इन सब प्रॉब्लम्स में ये अपना शांत स्वभाव भगवान आत्मा निरावलंबी है, कोई तकलीफ नहीं है। देखो एक दूध की गिलास भी शुद्ध मिलना आज बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है, दुर्लभ। लेकिन अपना शुद्ध आत्मा सुलभ है। लो अब क्या करोगे? दूध की गिलास मिलाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पानी छानना, वहां ले जाना, और फिर वो चलो ठीक है कोई देने वाला तैयार हो गया, लेकिन भैंस ही ना दे तो, या गाय ही दूध ना दे तो क्या करोगे आप? वो ऐसा हो जाता है, गाय भैंस मूडी होते हैं, किसी दिन दूध ही नहीं देते, नहीं देते तो नहीं देते, उनको कितना भी आप मारो पीटो नहीं देते हैं। अब क्या करेंगे? तो दुर्लभता आपको समझ में आ रही होगी। इसलिए बहिर्मुक्ता में आनंद नहीं है, स्वमुक्ता अंतर्मुक्ता में ही, स्वाधीनता में ही सच्चा आनंद है। ये हमको स्वीकार होनी चाहिए बात। पराधीनता में पराधीनान तू मरणम वनम वरम, अर्थात पराधीनता में से मरना अच्छा है। तुम इंद्रियों का अवलंबन लेकर स्वयं को ग्रेट मान रहे हो, यहाँ कह रहे हो इंद्रियों का अवलंबन लेना यही अपराध है। तुम्हें अपराध दिखाई नहीं दे रहा है, यही मोह है। इन्हें इंद्रियों के बिना कैसे? अब मनुष्य पर्याय में इतना तो करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा, लेकिन अपराध बोध है क्या? वो होता है, लेकिन अपराध बोध है क्या कि मैं ज्ञान से ज्ञान करता हूं, मैं अपने आत्मा में ही सुख की खदान हूं। ये तुम्हें स्वीकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमको ये बात बताओ। अब बाकी तुम्हें किसका अवलंबन लेना नहीं लेना वो आगे की बात है, लेकिन अधिकार नहीं है। अवलंबन लिया जाता है, वो तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी वस्तु नहीं है, और उससे तुम्हें ज्ञान होता भी नहीं है। चलो अगली बात, मैं किसी को मार सकता हूं या किसी का मार खा सकता हूं, दोनों में कौन सा सहज सरल है? गांधी जी ने कहा था ना, यदि कोई एक चाटा मारे तो दूसरा गाल भी आगे करना। ये गांधीगिरी है मेरा। अब जिनवानी के पास आ जाइए। जिनवानी क्या कह रही है कि मैं किसी को मार सकता हूं क्या? एक। दूसरी बात, मैं किसी का मार खा सकता हूं क्या? दो। समझ में आ रहा है क्या? अब कोई मुझे मार सकता है, मतलब मेरा नाश कर सकता है क्या? और मैं किसी का नाश कर सकता हूं क्या? अब ये बात से भी हमको निवृत्त होना है। एक एक बात से हमको तकलीफ हो रही है। देखो मैंने एक कठोर वचन किसी को बोल दिया, इमीडिएटली उसको बुरा लगा कि नहीं? इसका मतलब क्या? उसको लगता है कि उसने मुझे बुरा कहा। ओके, अब यहाँ पर जिनवानी को खड़ा कीजिए। जिनवानी क्या कह रही है? अभी तुम्हारी बहिर्मुखता थी, बहिर्मुखता के माध्यम से तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें गाली का ज्ञान हुआ, लेकिन ज्ञान का ज्ञान नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या? हम यही तो कह रहे हैं, तुम्हारा ज्ञान है इसलिए वो गाली ज्ञान में झलकी, लेकिन तुम्हारा ज्ञान ही नहीं होता तो गाली ज्ञान में झलकती क्या? नहीं झलकती। इसका मतलब नहीं, फिर भी उसने हमको गाली दी। अरे हम क्या कह रहे, उस बात को सुनो। तुम्हें सुखी होना है कि नहीं होना है? हाँ सुखी होना है। तो फिर जहां से ज्ञान प्रकट हुआ है उस ज्ञान ने ही परिणमन किया है। वो गाली अंदर प्रवेश नहीं कर गई है, गाली जहां थी वहीं पे है, लेकिन ज्ञान में उसका इंप्रेशन तैयार हो गया है, और वो इंप्रेशन को तू जान रहा है। तेरा वो क्षयोक्षम ज्ञान है ना, उस ज्ञान के इंप्रेशन को जान रहा है, और तुझे लग रहा है मुझे वो गाली मेरे अंदर आ गई, प्रवेश कर गई। गधा बोल दिया, घोड़ा बोल दिया, नालायक बोल दिया। तो कह रहे हैं गधा, घोड़ा, नपुंसक, ये जितनी भी गालियां है ना, तो कभी हुआ नहीं है क्या? नहीं हुआ है तो हो जाएगा। क्यों? कैसे होगा साहब? हम जिनवानी सुन रहे,
लेकिन जिनवानी सुन रहे, लेकिन सच्चे प्रयोजन से नहीं सुन रहे हो ना, तो तुम हो सकते हो, 100% हो सकते हो। यदि तुम सच्चे प्रयोजन से जिनवानी जिन वचन को नहीं सुन रहे हो, तो तुम्हें शुद्धात्मा की प्राप्ति का कोई हक नहीं है, तुम्हें जैनी बनने का कोई हक नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अब कोई कहे साहब हम आपको जैन धर्म से बेदखल कर देंगे, ऐसा किसी ने अपने को कहा, तो हमारा क्या स्टांस होना चाहिए? कोई बताएगा सिचुएशन इज दैट कि साहब हम आपको जैन धर्म से निष्कासित करते, जैन धर्म से बाहर कर रहे हैं, बोलो हम क्या करेंगे? बहन जी बोलिए। आपको किसी ने कह दिया कि हम आपको जैन कुल से बाहर निकालते हैं, हम आपको आज से जैन नहीं मानेंगे, आपको देव दर्शन भी अलाउड नहीं है, कुछ अलाउड नहीं, समाज में आना जाना नहीं अलाउड, कुछ नहीं, आप जैन हो ही नहीं। बताइए अब क्या करेंगे? आत्मा ही धर्म आहे आपण म्हटलं ना, बरोबर आत्मा हेच धर्म आहे। बराबर बराबर, आप समझ रहे हैं, कह रहे हैं किसी के, सर हेच काही नवीन आपल्याला ज्ञान आलेलं आहे। बहुत अच्छा, किसी के कहने से मैं जैन नहीं बनूंगा, और किसी के मुझे झुटलाने से मैं जैनत्व से दूर नहीं होऊंगा। अर्थात मेरा जैनत्व मेरे आश्रित है, किसी और के आश्रित नहीं। एक दूसरी बात, जैन किसको कहते हैं? अरे जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया वो जैन। अब मेरे इंद्रियों को जीतना किसी दूसरे के अधीन है या मेरे अधीन है? अरे कितनी निश्चिंता आ जाती है, आप समझ रहे हैं क्या? किसी ने हमको देव दर्शन नहीं करने दिया, किसी ने हमको समाज में नहीं आने दिया, इसका मतलब हम जैन नहीं हुए? अरे हम यहाँ कह रहे कोई तिर्यंच, कोई खूनी, वो भी अगर आत्मा को साधे तो वो भी जैन बन सकता है। हाँ, सर्वधर्म सर्व क्षेत्र के लिए क्या है वो, सर्व द्रव्यों के लिए और सर्व क्षेत्र के जीवों के लिए यह जिनवानी है। और ये जिनवानी के बल पर कोई भी जैन स्वयं को अनुभव कर सकता है, तिर्यंच भी कर सकता है। इसलिए जो जैन कुल में जैनमा सो जैनी, ये बात है ही नहीं। जैनी कोई अपनी प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं समझना। जो जो प्रयास करता है वो जैनी। ओके, आप पकड़ रहे इस बात को? निष्कर्ष की बात यह है कि हमको अपना जैनत्व अपने में दिखाई देना चाहिए। किसी ने हमको डांट फटकार लगाई, किसी ने कह दिया हम तुम्हें धर्म से निष्कासित करते हैं, हम तुम्हें जैन कुल से दूर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डरने का कोई अवसर नहीं है। उसी प्रकार थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट ने समाधि मरण के ऊपर रोक लगाई थी। कितने जनों को याद है? कितने जनों को याद है? समाधि मरण के लिए गवर्नमेंट ने रोक लगाई थी। किसी को याद है? सुनने में आया है किसी के? याद है। हाँ, अच्छा है, आपको याद तो हुआ, इसका मतलब किसी को समाधि मरण करना ही इतना तो पक्का है। देखो, अब अगला प्रश्न, गवर्नमेंट ने रोक लगाई है तो क्या मेरा समाधि होगी कि नहीं होगी? मान लो कल को आगे ये कानून ही हो जाए कि समाधि मरण नहीं कर सकते, मेरा आप सबसे प्रश्न है कि मेरा समाधि मरण होगा कि नहीं होगा? स्वाधीन क्रिया है कि नहीं? अर्थात वो किसी को बताने मैं समाधि कर रहा हूं, मैं समाधि कर रहा हूं, ये बोलने की बात है? अरे समाधि लेने वाला दुनिया को सुनाने के लिए इतना समय है क्या उसके पास? उसको मालूम नहीं मेरी कब से कौन से काल में आयु बनने वाली है, आओ मुझे सुनाओ, ये बोलने के लिए कोई अवसर नहीं है। वो तो मस्त अपनी धुन में चला होगा। फिर समझ में आ रहा है क्या? अत्यंत अत्यंत जागृति, और ये अत्यंत जागृति के काल में समस्त आहार का, कषायों का, विषयों का, भोगों का, इंद्रियों का त्याग करता हुआ ये जीव स्वभाव में लीन होने का प्रयास करेगा। अत्यंत जागृति,
आप समझ रहे हैं क्या? हाँ, कोई आए हाथ पैर दबाए, ये बात है ही नहीं। समाधि मरण किस चिड़िया का नाम है, अपने को ख्याल में आना चाहिए। देखो, दिस इज ग्रेटनेस। मतलब ये हमको शास्त्र अभ्यास के माध्यम से, तत्व चर्चा के माध्यम से हमको निर्भरता आती है कि नहीं, ये पूरा धर्म मेरे आश्रित है, आत्मा के आश्रित है, शरीर के आश्रित नहीं है, संयोगों के आश्रित नहीं है, या गवर्नमेंट के आश्रित नहीं है। मैं चाहूं मेरे धर्म मेरे अनुसार ही चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी, और देखो आज तो इतनी कोई कठिनता और कठोरता नहीं है कि डेमोक्रेसी एकदम जिंदा है, हम चाहे वो कर सकते हैं। बट मालूम नहीं कब क्या होगा। अरे हम ही अपने निंदक हो गए। जैनी भय जैनी के निंदक, पंचम काल जोरा। क्या कह रहे? जैनी भय जैनी के निंदक। जैनी ने ही अपनी निंदा करके अपने ही पतन का रास्ता खोल दिया है, और किसी ने नहीं। मतलब जितना भी पतन हुआ है अपना, जैनियों के माध्यम से ज्यादा हुआ है, अन्यों के माध्यम से कम हुआ है। हाँ, आप कहोगे साहब मोगलों ने ये किया, अंग्रेजों ने वो किया, बराबर है, बराबर है। लेकिन तुमने जिनवानी के संरक्षण के लिए तुमने क्या किया, बताओ? ये प्रश्न हम सबके लिए खड़ा है। जिनवानी के संरक्षण के लिए हमने क्या किया? हमने अपने बच्चों को कहाँ लगाया? सभी लौकिक शिक्षाओं में लगाया। हाँ, कदाचित कहो अभ्यास करने के लिए, अरे 1 घंटा, वो भी जबरदस्ती आता है, मरे मन से आते हैं, और फिर उसमें भी 100 क्वेश्चंस नेगेटिव ही होते हैं, अर्थात सामने वाले का खंडन करने की बुद्धि से ही होते हैं, समझने की रुचि से बिल्कुल कम होते हैं। तो ये कैसे चलेगा जैन धर्म? समझ में आ रहा है क्या? अरे पूरी तत्परता से, पूरे धगस से इसमें झोंकना चाहिए। ये जैन धर्म का झंडा अगर अंत तक चलाना है तो सबसे पहले ये ज्ञान अपने अंग में अंगभूत होना चाहिए, अपने जीवन बोलना चाहिए, हमारे 8 मूल गुण पक्के होने चाहिए, हमारे सप्तव्यसनों का त्याग होना चाहिए। इसकी भी खबर नहीं है भाई साहब। कैसे होगा ये जैनत्व? कैसे होगा? गंभीर है ये बात। हमको द्रव्य जैनत्व भी हमारा ठीक नहीं है, तो भाव जैनत्व की बहुत दूर की बात है। और गप्पे लगाना बड़ी बात नहीं है, मैदान में उतारना सबसे बड़ी बात है। उतरो और मैदान में आ जाओ। समझ में आ रहा है? ऊपर बैठ कर है ऐसा है वैसा डायरेक्शंस मत दो, उतरो मैदान में आओ। समझ में आ रहा है क्या? गंभीर है ये जैन शासन। और सुनो, जितनी इसमें प्रवृत्ति करोगे उतना आनंद आएगा, उतना। देखो अभी मान लो एग्जाम्पल, अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय करते हुए हम औरों से ज्यादा आनंदमय अवस्था में है या आकुलतामय अवस्था में? आप सबसे प्रश्न है। आप देखो, दुनिया को उठाकर देखो, कोई टीवी देख रहा है, कोई ये देख रहा है, सीरियल देख रहा है, वो सीरियल को देखकर आकुल चित्त है या सुखी है? कोई न्यूज सुन रहा है, समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो न्यूज के माध्यम से, सीरियल्स के माध्यम से, खेल के माध्यम से आकुलता ही। अभी जैसे खेल देख रहा है तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये है कि नहीं, इसको तकलीफ, तो आकुलता है। जिनवानी के पास आए हो इस समय में, भले आत्मा की कोई अभी खबर नहीं है, लेकिन आकुलता कम है कि नहीं अन्य कालों की अपेक्षा? तो इतना तो विश्वास होना चाहिए ना कि यहाँ बैठने वाला जीव सबसे निराकुल है। सभी जीवों में ये निराकुल है, ये हमको स्वीकार करना है कि नहीं? जब यहाँ पर निराकुलता है तो आपको पता है इस समय में कितना पुण्य बंद कर रहा होगा ये जीव, कितना पुण्य। और स्थानों से यहाँ पर सबसे ज्यादा अवसर है कि नहीं पुण्य इकट्ठा करने का। और ज्यादा पुण्य इक्वल टू ज्यादा अनुकूलता, इतना तो मानते हैं कि नहीं आप? तो फिर क्यों प्रयास नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? अर्थात स्वयं तो लगो ही लगो, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को इसमें क्यों नहीं लगा रहे हैं अपन? क्यों हमको हिचक होती है? नहीं, वो मानते नहीं है। प्रॉपर्टी लेते समय मानेंगे कि नहीं मानेंगे? प्रॉपर्टी में बराबर अधिकारी हम घर वालों को बनाना चाहते हैं। तो जिनवानी ये प्रॉपर्टी है ना, ये भी एक वसीयत में दे दो ना प्रॉपर्टी। जिनवानी ये भी तो एक प्रॉपर्टी देनी चाहिए कि नहीं? अरे लौकिक संपदा दोगे और जिनवानी का क्या हवा में छोड़ दोगे क्या? देखो अपने को अपना कर्तव्य क्या है ये भी समझ में नहीं आया। इतने गुरुकुल भरे, मतलब अच्छे अच्छे गुरुकुल खुल रहे हैं, लेकिन गुरुकुल खाली है। आश्चर्य।
फोकट में वहां पर शिक्षण हो रहा है, लेकिन आश्चर्य, माँ बाप भेजना ही नहीं चाहते हैं, किसी को प्रेरणा करना ही नहीं चाहते हैं। उनको सबको IIT, IAS और CA, डॉक्टर, इंजीनियर ही पढ़े हैं, लेकिन ये जैन तत्वज्ञान कौन देगा और कौन लेगा? बहुत गंभीर बात है, विचार करना। जहां जहां हो सके हम जैनियों के लिए प्रेरणा करने के अवसर बने, सबको धर्म मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा करना। रुपया पैसा कैसे कमाया जाए ये सिखाना नहीं पड़ता है, और जितना भी रुपया पैसा कमाएगा वो सब यत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कः क्षमा। क्या है अर्थ है इसका? यत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कः क्षमा। कौन बोलेगा? पूर्व में जो लिखित है, कौन बोलेगा आंसर इसका? जो लिख के लाए वो ही मिलेगा, ऐसा? हाँ, वो तो आपने शब्द का लेकिन शब्दों का भाव नहीं पकड़ा ना। यत् पूर्वम विधि न, विधि मतलब कर्म। ओके, यत् पूर्व में मैंने जो कर्म बांध के लाया है। यत् पूर्वम विधि न ललाट लिखितम, ललाट मतलब नसीब। अरे नसीब, अरे अपना फोरहेड देखकर लोग फेस रीडिंग करके अपना नसीब बोल देते हैं। आपने कभी सुना है क्या? मतलब फोरहेड देखकर बोल देते हैं, खाली कपाल को ललाट कहते हैं। यत् पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कः क्षमा। अर्थात उसका मार्जन करने के लिए, उसको साफ करने के लिए कौन समर्थ है? कौन? अर्थात कोई समर्थ नहीं है। अब ये जिसको स्वीकार हो गया, फिर मैं डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, CA बनाऊं, या और IAS, IPS जो कुछ बनाना है, प्रधानमंत्री या फिर कोई राजनेता भी बन जाऊं, उतना ही कमाएगा जितनी तेरी ललाट में लिखा है। ओ माय गॉड। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो सुना मैंने। देखो, मैं वीडियो बहुत सुनता हूं, लेकिन उन वीडियो में मैं आत्मार्थ निकालता हूं। अभी उस वीडियो में एक आदमी ने शेयर मार्केट में उसने ना क्या किया, सबके लिए उसने पैसे इकट्ठा किए, और पैसा इकट्ठा करके 14-15 साल से, और अच्छा प्रतिष्ठित आदमी है, बहुत अच्छा नाम है उसके फर्म का, 2% इंटरेस्ट दे रहा था। और रकम कितनी इकट्ठा होगी? कह रहे 1400-1500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया मार्केट से। कितना? 1400-1500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, और आज वो भाग के गया है। अब 1415, और उसने सबको बॉन्ड पेपर पर लिख कर दिया है कि मैं तुम्हें 2% इसका ब्याज दूंगा तुम्हारे पैसे का। एंड क्या कहा है? ये सबसे निर्विघ्न ऐसी इन्वेस्टमेंट है आपकी, अर्थात इस इन्वेस्टमेंट में कोई जोखिम नहीं है, ऐसा उसने उनको लिख कर दिया है। और सबने लिखवा कर लिया है, और सब तालियां बजा रहे हैं। कहा गया, कहा गया, कहा गया। आप समझ रहे? किसी के 5 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 40-50, ऐसा आंकड़ा है। हाँ, विचार करने की बात यह है। मैं कहा से गया यहाँ पर? नहीं, हाँ, ललाट लिखितम। अरे किस बुद्धि से तुमने वहां पर इन्वेस्ट किया था? सब साफ हुआ कि नहीं हुआ? अब उसने क्या किया आपको मालूम नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा उसका क्या होने वाला है? जेल में जाकर बैठेगा। तुम्हारा पैसा देगा क्या? नहीं देगा। और मान लो उसके घर वालों से उसकी प्रॉपर्टी बेचकर, प्रॉपर्टी क्या 1500-2000 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी क्या उसकी? और जिसने ये सब करना है ना फ्रॉड, वो क्या करता है? अपने नाम पर और पत्नी के नाम पर कुछ रखता ही नहीं है। और क्या करता है? साथ में बच्चों के साथ में नाता ही नहीं, ऐसा बोल देता है। खत्म, कुछ नहीं कर सकते आप, 100% कुछ नहीं कर सकते। मैं इतनी बात क्यों सुना रहा हूं? मतलब हमारा जो प्रयास चल रहा है दिन रात पैसे कमाने के लिए, कोई काम की नहीं। कल परसों और एक बात सुनी, किसी महिला ने 3 करोड़ रुपया, 30-40 साल उसने मेहनत की, 3 करोड़ रुपया उसने किसी आदमी को शेयर मार्केट में लगाने के लिए दे दिया। आदमी गायब।
15 दिन में, 1 महीने में पूरी संपत्ति साफ। हाँ, किस बुद्धि से जीव कमा रहा है पैसा? प्रश्न है मेरा, किस बुद्धि से? पैसा जाने के लिए समय नहीं लगा। नहीं साहब, हम बहुत सुरक्षित है, हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं, तो ये नहीं। अच्छा सुन, तेरा मरण होगा कि नहीं होगा? मरण के समय में साथ लेके जाएगा या क्या करेगा? अरे साथ नहीं, वो छोड़ के जाना पड़ेगा ना। तो फिर क्यों मानता नहीं है? दिन रात क्यों उसके पीछे पड़ा हो, जबकि उसमें सुख नहीं है ना? सुख नहीं है तो तुम क्यों प्रयास कर रहे हो? तुम सच्चे अभ्यास के लिए तुम अपना समय क्यों नहीं लगा रहे हो? आज थोड़ा सा विचार करना। कोई लड़का स्वाध्यायी है, क्या हम उसको अपनी लड़की शादी में ब्याहना चाहेंगे क्या? एक उल्टा लीजिए, कोई लड़की आज बहुत स्वाध्यायी है, उसके साथ में हम अपने लड़के का शादी करना चाहेंगे क्या? प्रश्न आप मुझे मत देना, आप स्वयं लगाना। हाँ, तीसरी बात, अपन अपने बच्चों को धर्म मार्ग में लगाने का प्रयास करते हैं क्या? और धर्म की कल्पना क्या है हमारी? हमने कहाँ तक धर्म में प्रवृत्ति हो ऐसा हमने कल्पना की है बच्चों की। धर्म में देखो, और एक बात बताता हूं, बच्चे अपना सुने, यहां तक ही वे धर्म सुने, इतनी सी अपनी कल्पना है। अर्थात धर्म का प्रयोजन क्या है? बच्चा हमारी हर बात को माने, फिर वो अच्छी हो या बुरी हो, ये बात नहीं है। आपको खाली आपकी आज्ञा माने, आपके वचन सुने, इसलिए आप उसको धर्म सुना रहे हो। तो भी आपने सच्ची बुद्धि से बच्चों को धर्म में लगाया नहीं। वो अपने आत्मा को प्राप्त हो, अपने शाश्वत सुख की प्राप्ति करे, ये भावना आपको नहीं है क्या? हम ही स्वयं अपने बच्चों के क्या कहे, शत्रु बन गए हैं। शत्रु बन गए, शत्रु, ये बहुत कठोर शब्द है लेकिन वास्तविक है ये। जिन्होंने अपने बच्चों को धर्म की घुटी नहीं पिलाई है और जिनके बच्चे यहां वहां भटक रहे हैं, लाखों करोड़ों भी कमा रहे हैं, समझ लेना उन्होंने अपने बच्चों के साथ अन्याय किया है। आपको एक घटना सुनाता हूं, फिर रुक जाएंगे। ये कैलाश चंद जी थे, मंगलायतन के कैलाश चंद जी, पवन जी के पिताजी। जब तक पवन जी धर्म मार्ग में नहीं लगे तब तक उन्होंने सबको बोल दिया, मेरा बेटा नहीं है, मर गया मेरा बेटा, मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा मर गया। और जिस दिन पवन जी उनके पास गए, हाँ मैं अब तैयार हूं धर्म मार्ग में आने के लिए, वो भी क्यों तैयार हो गए? उनको हार्ट अटैक आ गया 35वें साल में, 35 इयर्स ऑफ एज में उस आदमी को हार्ट अटैक आ गया। तो 35वें साल में उनको हार्ट अटैक आ गया, तो उसके बाद में ठिकाने पे आ गई खोपड़ी और बोल दिया अभी मरण कुछ भी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितता, असारता दिखाई दी। तो फिर बाप को आकर बोल दिया, हाँ ठीक है चलिए, आप कहा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मुझे 0 से चालू कीजिए। तो 0 से बाप ने अपने बेटे को 0 से पढ़ाया, आप समझ रहे? और बेटा भी 0 से पढ़ा बाप से, ऐसा है। और फिर कुछ ही मतलब 2-4 सालों में ही वो व्यक्ति प्रकांड विद्वान बन गया, विद्वान बन गया, वो प्रवचनकार बन गया। अब क्या बताएं, रुचि कहां से कहां ले जाती है, अमूल चूल जीवन में परिवर्तन हो जाता है और जीव इतना आगे बढ़ जाता है कि आप पकड़ नहीं पा सकते। हाँ, और वो इतने भद्र परिणामी थे, उनको बोल दिया ना ये गलत है, ये छोड़ दो, छोड़ दिया, इमीडिएटली छोड़ दिया, बहस नहीं करता था। जबकि भोगों के अंबार लगे थे उस व्यक्ति के पास में, लेकिन छोड़ दिया उस जीव ने। उनको खाली बोलना ये गलत है, ये आपने समाधि के लिए ठीक नहीं, बस छोड़ दी, 100% छोड़ दी बात। इतने भोगों के अंबार में लगा हुआ जीव भी ऐसा पुरुषार्थी हो सकता है। हाँ, मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन सहजता में मुझे इतनी बात क्यों कह रहा हूं, पुरुषार्थ, हमको जैनत्व को टिकाना है तो हम पहले जैनत्व से ओतप्रोत हो जाए और अपने आश्रित जीवों को, अपने परिकर को भी इसमें डट के लगाना चाहिए, डट के। डोंट वरी अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, क्या होगा, खाने को क्या मिलेगा, नहीं कुछ प्रॉब्लम होगी, 100%। और जो जैनी है वो भूखा रहता ही नहीं है,
ये जिनवानी का सत्य है। आज बहुत अच्छी एक बात सुनी, और एक बात सुनाता हूं। यदि हमको प्रेरणा नहीं मिलती है रात्रि भोजन के त्याग की, भगवान को देखकर, तो एक काम करना, आज पढ़ी ये बात, भगवान का फोटो हटा दो, अपने घर से भगवान का फोटो हटा दो, और क्या करना, और न उस सियाल का फोटो लगा दो। सियाल मालूम है ना, प्रीतिंकर का जीव, और सियाल का फोटो लगाओ। देख, वो पुरुषार्थ कर सकता है, एक तिर्यंच होकर पुरुषार्थ कर सकता है, और तेरे ऊपर लानत है, तू अभी तक रात्रि भोजन भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बाजार की चीजें भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक सियाल को अक्ल आती है लेकिन अपने को नहीं आ रही है। ये दिस इज शेम और नॉट। हम जिनवानी सुनकर भी हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो एक सियाल का फोटो लगा दो, वो तुम्हें प्रेरणा देगा। ऐसी बात आई थी, बहुत अच्छी, मतलब प्रेरणात्मक बात थी। मुझे लगा आप सबके साथ में साझा करना। हम सबका पुरुषार्थ इसी प्रकार बढ़ता होगा तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ता है तो फिर हम एकदम कठोर हृदय वाले हैं। हमारा नक्की हो गया, आमचं ठरलंय, कुठं जायचंय ते ठरलंय। समझ में आ रहा है क्या? तो ये गंभीर बात है, आप विचार करना, सुखी कैसे हो सकते हैं इसकी बात है। और प्रयास हमको करना है, अपने में करना है। बाहर से कहीं से सुख आएगा नहीं, बाहर की कोई वस्तु मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं। मैं बाहर के किसी का कुछ अच्छा करता हूं, ये भ्रम में रहना नहीं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, इतने विश्वास के बल पर आगे बढ़ना। ओम नमः। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो जिनवानी।